हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक और न्यू एनीमे जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेज विलेज में एक फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर ले जाता है जिन्हें किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। तब वो कहता है, शुक्र है ये दोनों शांत हो गए हैं। तो क्या ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं? पर इन्हें देखकर लग नहीं रहा। एक बच्चा काफी ज्यादा शांत लग रहा है और यहाँ दूसरा बच्चा थोड़ा शैतान लग रहा है। तो इस शांत बच्चे का नाम यूनो है और इस शरारती बच्चे का नाम आस्था है। और तब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ फार्मर्स अपने मैजिक से फार्मिंग कर रहे होते हैं और यहां चर्च के पास आस्था सिस्टर लिली से कह रहा होता है, एक दिन मैं विजर्ड किंग जरूर बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, सो प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। पर सिस्टर लिली उसे मना कर देती है और हम देखते हैं आस्था बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता। और तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से आस्था को एक जोरदार पंच मारती है और फिर आस्था से माफी मांगने लगती है। पर हम देखते हैं आस्था फिर भी नहीं मानता और तब हम देखते हैं यूनो अपने मैजिक से उसे रोक देता है। और तब आस्था कहता है, आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? तब यूनो कहता है, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत बेकार है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तब आस्था गुस्से में कहता है, हम दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो? तो यूनो कहता है, आस्था सिस्टर लिली गॉड की सेवा करती है इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था यूनो से लड़ने के लिए कहता है पर यूनो मना कर देता है। और तब नैश कहता है, रहने दो आस्था, तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। और आस्था फिर कुछ करने लगता है। तब नैश कहता है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी एज का भी कोई लड़का मैजिक को यूज नहीं कर सकता। तब आस्था कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम मुझसे तमीज से बात करो। तो नैश कहता है, बिल्कुल नहीं, इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। जिसके पास जितना ज्यादा मैजिक होता है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तुम तो कोई मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाना ही होगा। फिर हम देखते हैं वो एक्सरसाइज करने लगता है और दूसरी तरफ यूनो अपने मैजिक से कपड़े सुखा रहा होता है जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं। और तब यहाँ हम देखते हैं फादर और सिस्टर लिली वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, यूनो ही इस चर्च की इकलौती उम्मीद है। और यहाँ सिस्टर लिली आस्था से कहती है, बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी आने वाली है और जब तुम्हें तुम्हारा ग्रीम रोल मिल जाएगा तब तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसे सुनकर आस्था बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जब मैं ग्रीम रोल हासिल कर लूंगा तब मैं मैजिक नाइट्स ज्वाइन करूंगा और फिर विजर्ड किंग बन जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना यूनो? तब यूनो उसे इग्नोर करके चला जाता है जिससे आस्था को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भागते हुए कहता है, तुम लोग बस इंतजार करो, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। और यहाँ सिस्टर लिली यूनो को आस्था के साथ अच्छे से बिहेव करने को कहती है और सोचती है यूनो हमेशा से रोता रहता था पर जिस दिन वो जख्मी आस्था के साथ घर वापस आया उसी दिन से वो पूरी तरह से बदल गया और उसके बाद से मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। और मुझे याद आया उसी दिन से ये दोनों ही बदल गए हैं और आस्था भी हमेशा गंदे कपड़ों में घर वापस आने लगा। पता नहीं वो वहाँ जाकर करता क्या है। और हम देखते हैं आस्था एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है, मैं विजर्ड किंग बन के रहूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता, पर उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा। और दोबारा से एक्सरसाइज करने लगता है। और तब हमें बताया जाता है कि मार्च में जब डैंडेलियो के फूल हवा में उड़ने लगते हैं तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम में सारी जगह 15 साल के बड़े बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें ग्रीम रोल टावर बुलाया जाता है ताकि उन्हें अपनी ग्रीम रोल मिल सके जिसकी मदद से वो अपनी मैजिकल पावर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ ग्रीम रोल टावर के अंदर आस्था सोचता है, एक बार जब मुझे ग्रीम रोल मिल जाए तब मैं भी मैजिक यूज कर पाऊंगा और तब मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। तब यहाँ कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं, हमें यकीन नहीं होता कि इस साल ऐसे बच्चे भी मैजिक नाइट्स का एग्जाम देंगे। सिर्फ नोबल फैमिली और रॉयल फैमिली में इतनी ताकत होती है जो कि इस एग्जाम को पास कर सके और उनमें से एक तो कोई मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। और ये पूरी कंट्री में इकलौता ही ऐसा इंसान होगा जिसके पास किसी भी तरह का मैजिक ही नहीं है। और तब वहाँ ग्रीनवुड टावर के मालिक आ जाते हैं और वह सबको वहाँ आने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और वो कहते हैं, हमारे एरिया से ना ही आज तक कोई विजर्ड किंग बना है और ना ही मैजिक नाइट्स में किसी भी हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचा है। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से कोई किसी दिन विजर्ड किंग बन जाए। और अब तुम्हारी ग्रीम रोल लेने का टाइम आ चुका है। और यहाँ हम देखते हैं सभी लोगों को अपनी अपनी ग्रीम रोल मिल जाती है। और तब यहाँ आस्था कहता है, क्या मेरी ग्रीम रोल कोई कहानी लिख रही है? तब उसे टावर का मास्टर कहता है, तुम अगले साल ट्राई करना। जिसे सुनकर सभी लोग आस्था का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं यूनो को ग्रीम रोल
रोल अचानक से चमकने लगती है और तब सभी लोग देखते हैं कि वो एक 4 लीफ क्लोवर ग्रीन रोल होती है। तब फादर कहते हैं ये तो वही ग्रीन रोल है जो कि फर्स्ट विजार्ड किंग को मिली थी। तब सिस्टर लिली कहती है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और गुड लक है। तो यूनो कहता है सभी लोग सुन लो, अगला विजार्ड किंग मैं ही बनूंगा और सभी लोग उसे चेयर अप करने लगते हैं। तब आस्था गुस्से में कहता है तुम बस इंतजार करो यूनो, मैं बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता कंपटीटर हूं। तब यूनो कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता और वहां से चला जाता है। और तब यहाँ आस्था कहता है मुझे लगा था कि जब मुझे ग्रीन रोल मिल जाएगा तो मैजिक यूज कर पाऊंगा, पर अब तो देखो मुझे कोई ग्रीन रोल ही नहीं मिली। रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं अपनी तकदीर को बदलकर तुम्हें दिखा कर रहूंगा, चाहे इसमें मुझे 100 साल ही क्यों ना लग जाए। और मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे ग्रीन रोल नहीं मिल जाता और मैं विजार्ड किंग बन के ही रहूंगा और ये साबित कर दूंगा कि इस दुनिया में कोई भी औसम बन सकता है, चाहे वो एक गरीब और अनाथ बच्चा ही क्यों न हो। और तुम मेरा इंतजार करना यूनो। और यहाँ हम देखते हैं एक बच्चा यूनो से जलस होकर उस पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यूनो बिना अपने ग्रीन रोल को यूज किए उसके अटैक को काट देता है। और तभी हम देखते हैं दीवार से चेल निकलने लगती है और वो दोनों बच्चे चीखने लगते हैं। और तब हम एक इंसान को देखते हैं जो कहता है मैं तुम्हें इस तरह खुला नहीं छोड़ सकता और हाँ, इसे खोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा मैजिक दूसरों के मैजिक और उनके मूवमेंट्स को रोक देता है। तब यूनो पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। तब रैपची कहता है मैं एक मैजिक नाइट था और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, तो अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और अब मैं तुम्हारी ग्रीन रोल चुराने आया हूँ। तब यूनो कहता है तो तुमने अपना नाम रैपची बताया है तो तुम इतना तो जानते ही होगे कि ग्रीन रोल को चुराना बेकार है। मैं जानता हूँ ग्रीन रोल को बस वही इंसान यूज कर सकता है जिसको ग्रीन रोल ने खुद चुना हो, पर ब्लैक मार्केट में इस ग्रीन रोल की बहुत ज्यादा डिमांड और कीमत है। चाहे 4 लीफ क्लोवर ने तुम्हें चुना हो, पर तुम अभी भी बच्चे हो और आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है कि मैं यहाँ तुम्हारी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। और तुम्हारे गले में यह नेकलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और तब हम देखते हैं आस्था वहाँ आ जाता है और दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है और कहता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, आखिरकार तुमने यूनो की ग्रीन रोल को क्यों पकड़ा हुआ है, तो तुम एक चोर हो। तब रैपची कहता है तुम तो वही लड़के हो ना जिसे ग्रीन रोल नहीं मिली है। तब आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ और वो ग्रीन रोल सिर्फ उसके ट्रू मास्टर के पास होनी चाहिए, तो यूनो को वो वापस कर दो। तब रैपची कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रोकोगे और अपना मैजिक यूज करने लगता है। और तब यूनो उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन आस्था उल्टा उसी की ओर बढ़ने लगता है और जैसे उसे पंच मारने लगता है तभी उसकी चेन्स उसे रोक लेती है और हम देखते हैं वो चेन्स आस्था पर जानलेवा हमला करती हैं। तो ये सारे मैजिक यूजर्स ये सब कुछ कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी फिजिकल ट्रेनिंग के बावजूद मैं इससे हार नहीं सकता। तब रैपची आस्था पर हंसने लगता है। तब आस्था कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं एक दिन विजार्ड किंग बनकर रहूंगा। तब रैपची कहता है मैं इन चेन्स की मदद से किसी की भी मैजिकल पावर्स का पता लगा सकता हूँ और तुम्हें देखो तुम्हारे अंदर मैजिक का एक कतरा तक नहीं है, तो शायद इसी वजह से तुम्हें कोई ग्रीन रोल नहीं मिली है। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है और तुम्हारे पास देखो तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तो तुम तो बहुत प्रीशियस हो। तब आस्था सोचता है अगर ये सच है तो मैं चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूं मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। तब रैपची कहता है विजार्ड किंग बनना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इस कंडीशन पर बहुत हंसेगा। इस दुनिया को तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक लूजर हो। तो आस्था सोचता है ये सच कह रहा है, मैं चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लूं पर इस दुनिया में कुछ चीज है जो मैं नहीं कर सकता, तो शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं यूनो कहता है आखिरकार तुम किस लूजर को कह रहे हो। आस्था ये सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि असलियत में विजार्ड किंग मैं बनूंगा, पर तुम आस्था के बारे में बिल्कुल गलत हो। आज वो कोई लूजर नहीं मेरा राइवल है। और तब आस्था उसे वहां से हटने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं रैपची डरने लगता है। तब आस्था कहता है जरा रुको यूनो, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। और तभी हम देखते हैं आस्था के पास 5 लीफ क्लोवर ग्रीन रोल आ जाता है। तब यूनो कहता है मुझे पता था कि तुम्हें ग्रीन रोल जरूर मिलेगी। और हम देखते हैं आस्था की ग्रीन रोल से एक बहुत बड़ी तलवार निकलने लगती है। तब रैपची कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिकल पावर नहीं थी, तो आखिरकार तुम्हें ये ग्रीन रोल कैसे मिली। और तब हमें बताया जाता है कि क्लोवर के 3 लीफ फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करते हैं और 4th लीफ के अंदर गुड लक होता है और लास्ट में 5th लीफ के अंदर डेविल रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जल्दी से पार्ट 2 भी लिख दो ताकि मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड ला सकूं।